हेलो माय डियर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। आप क्लास 12th और क्लास 10th दोनों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो जब सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। सेम केस हमारा हुआ है क्लास 10th के साथ। जब क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, पासिंग परसेंटेज तो काफी अच्छा है, 99.6% के अराउंड है, बट बहुत सारे बच्चों का ये मेल, कॉल, टेक्स्ट आ रहा है कि सर जितने परसेंट मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना परसेंट हमारा क्लास 10th में रिजल्ट नहीं आया है। मीन्स हमारे स्कूल में पार्शियलिटी की गई है, इनजस्टिस हुआ है। तो जितने हमारे यूट्यूब के अंदर में कमेंट आए हैं, मेल आए हैं, कॉल आए हैं, इन सारे मेल कमेंट्स को देख के हमने एक ये कंक्लूजन निकाला है या कंक्लूजन देखने को मिला है कि जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई के द्वारा तैयार किया गया था, जो डिफरेंट सीबीएसई के स्कूल्स को बताया गया था किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लगाना है, उस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। चाहे मैं क्लास 12 की बात करूं या क्लास 10 की बात करूं, ये दोनों क्लास में पार्शियलिटी हुई है, इनजस्टिस हुई है और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इस के बारे में आप लोगों को घबराना नहीं है। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जब सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th का एग्जाम कैंसिल किया था तो वहां पे एक सर्कुलर जारी किया था। वो ये बोला था अगर बच्चे जो स्कूल से रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाकर उसको इंप्लीमेंट करके, तो जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे वैसे बच्चों के लिए दो ऑप्शन होगा। चाहे तो आप अपने स्कूल को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो आप ऑप्शनल एग्जाम दोगे। तो ऑप्शनल एग्जाम देना डिफिकल्ट है क्योंकि आज हो गई है 4 अगस्त। वी हैव 12 डेज लेफ्ट। 12 दिनों के बाद हमारा एग्जाम का डेट जो है 16 अगस्त वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, वो क्लास 10th के सिलेबस को या फिर जो 12th के स्टूडेंट हैं वो अपने सिलेबस को ऑलमोस्ट भूल ही गए हैं। उनके ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, उनके रिविजन में नहीं है। तो मेरा आप लोगों को एक सजेशन है, ध्यान रखिएगा। सीबीएसई आज शाम तक या कल तक 1 से 2 दिनों में सीबीएसई जो है अपने साइट पे ये सर्कुलर अपलोड कर देगा कि आप लोगों को चैलेंज किस तरीके से करना है। चैलेंज का मतलब क्या है कि बिना पेपर दिए हुए अगर आप डिजर्विंग स्टूडेंट हो तो आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो आप लोगों को एग्जाम देना कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम जो बच्चे ये चाहते हैं कि मेरा रिवीजन में है, अगर मैं एग्जाम दूंगा तो हमारा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, तो 100% आपको अपने पेपर की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि सर हमारा रिवीजन में नहीं है, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल पेशेंस रखने की जरूरत है। सीबीएसई जैसे ही एक अपडेट निकाल कर लाएगा कि किस तरीके से चैलेंज करना है। बहुत सारे ये बच्चे बोल रहे थे सर चैलेंज करने पे क्या मार्क्स घट जाएगा। अरे भाई, अगर आप लोग डिजर्व कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे 85%, आपको मिला 60%, तो आपने स्कूल में परफॉर्मेंस दिया होगा, आपका उतना नॉलेज होगा, उसी के बेसिस पे आप एक्सपेक्ट 85 कर रहे होगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 100% आपका मार्क्स इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन से कम आया है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कमेटी बनाई जाएगी वो स्कूल वाले टीचर नहीं होंगे, बाहर की कमेटी होगी। बाहर वाली कमेटी जो रहेगी वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी। तो जो बच्चे जो मार्क्स डिजर्व कर रहे थे वो मार्क्स अगर नहीं मिला है तो 100% चैलेंज करने पे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, 100%। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। तो जो ये बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन घूम रहा है कि क्या मार्क्स हमारा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, दिमाग से निकाल दीजिए। अगर एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं तो 100% चैलेंज करने पे आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि चैलेंज किस तरीके से करना है। तो देखिए सीबीएसई 1 से 2 दिनों में अपने सर्कुलर पे ये चीज अपलोड कर देगी कि किस तरीके से चैलेंज करना है। ऑनलाइन मेथड होगा, ऑफलाइन मेथड होगा, ये कमेटी सीबीएसई के द्वारा गठन की जा रही है। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों के फेवर में होगी। बिल्कुल भी घबराइए मत, रिजल्ट आपके फेवर में होगा, आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा जो आपका डिजर्विंग मार्क्स है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा स्कूल वाले से कि आप जस्टिस कीजिए, इनजस्टिस के साथ नहीं, कि पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट जो मार्क्स डिजर्व कर रहा है वो मार्क्स मिलना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, सीबीएसई हमेशा स्टूडेंट्स के फेवर में काम करता है। अगर ये चीज सारी चीजें स्टूडेंट के फेवर में निकलेगी, इट में भी स्कूल के ऊपर में फाइन भी लगेगा। अगर सीबीएसई ये पाता है कि बहुत सारा जो स्कूल है वो
ट्रांसपेरेंसी नहीं किया, पार्शियलिटी किया है। तो कुछ कमेंट्स जो आ रहे थे उसका जो जवाब है मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। तो शायद मैं ये पूरा जो कमेंट आ रहा था उसका मैं आप लोगों को जवाब मिल गया है। फिर बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर क्या मैं एग्जाम एक पेपर का देंगे, 2 पेपर का देंगे? आप कितने पेपर का भी एग्जाम दे सकते हैं। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो कौन कौन से पेपर हैं जो हमारे मेन स्ट्रीम के पेपर हैं? कॉमर्स वालों के लिए आर्ट्स, साइंस, सबके जो मेन स्ट्रीम के पेपर हैं वो तो पेपर आप एग्जाम दे सकते हो। इंग्लिश का ही पेपर एग्जाम दे सकते हो आप। तो एक वीडियो मैंने बनाया था, इसमें मैंने बताया था कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर का एग्जाम आप दे सकते हो। तो आई होप जो ये सभी सीबीएसई की तरफ से कमेटी बनाई जाएगी वो आप लोगों के फेवर में काम करेगी। हम सारे एजुकेटर टीचर्स लोग भी आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोगों की प्रॉब्लम जितना जल्द से दूर हो जाए उतना अच्छा हम लोगों के लिए भी होगा, हम लोगों को एक सुकून सा मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही सीबीएसई का सर्कुलर आएगा सबसे पहले आई विल अपडेट यू। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।